मैं आप लोगों के लिए रोमांटिक से भरी दिल को छू लेने वाली हिंदी स्टोरी लाती हूँ। सब्सक्राइब कर लिया करो। बात बहुत वर्षों पहले की है। एक राज्य में कर्ण नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक नेक इंसान और दयालु था। प्रतिवर्ष वह राजा अपनी प्रजा को त्योहारों पर दान देता और धर्म लाभ लेता था। एक वर्ष राजा जब दान धर्म कर रहा था, तब आखिरी समय पर एक महिला झुकी हुई कमर वाली भी दान लेने पहुंची। जब वो महिला दान लेने के लिए पहुंची तब तक राजा के पास दान करने के लिए कुछ नहीं बचा था। राजा ने उसी समय अपने गले में से हार निकालकर उस महिला को दान में दे दिया। उस महिला ने दान प्राप्त कर राजा को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा बगीचे में बैठा हुआ सोच रहा था कि ईश्वर ने मुझे राजा बनाया, धन धान्य से संपन्न बनाया, परंतु मुझे पुत्र का पिता बनने का सौभाग्य नहीं दिया। राजा यह सोच ही रहा था कि उसी समय राजा की गोद में एक आम गिरा। तभी राजा ने चारों तरफ देखा, उसे कुछ भी नजर नहीं आया। राजा ने फिर मन में विचार किया, आखिर यह आम मेरी गोद में कैसे आया। थोड़ी देर के पश्चात राजा के सामने कुछ परियां प्रकट हुई। उन परियों में से एक परी की आंखें नीली थी। वह नीली आंखों वाली परी राजा से बोली, यह आम तुम्हारी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। उस परी ने राजा को यह भी बताया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, मगर तुम एक महान दानी, नेक दिल और अच्छे राजा हो, इसलिए तुम्हें यह पुत्र प्राप्त होगा। 21 वर्ष के पश्चात जब उसका विवाह हो जाएगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर परी से पूछा, क्या इस अनहोनी घटना के न होने का कोई उपाय है। उद्धरण चिन्ह। राजा के प्रश्न का जवाब देते हुए परी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं था, परंतु मैंने तुम्हें यह सौभाग्य इसलिए प्रदान किया क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारे राज्य में तुमसे दान मांगने आई थी और तुमने मुझे गले का हार दान में दिया था। तुम एक बहुत अच्छे दानी और नेक पुरुष हो। तुम्हारे इस नेक कर्म से मैंने यह सौभाग्य तुम्हें प्रदान किया है। फिर भी है राजन, तुम्हारा पुत्र जब 21 वर्ष का होगा, उसके बाद जब उसका विवाह होगा, उसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर वह परियां वहां से अदृश्य हो गई। उसके बाद राजा ने महल जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और उसे आम खाने को दे दिया। ठीक 9 महीने बाद राजा के घर में पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र के जन्म की खुशी में राजा ने प्रजा के साथ मिलकर एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया। उसी जश्न में उस पुत्र का नाम देव रखा। राजा का पुत्र 21 वर्ष का हुआ तब उसके विवाह हेतु दूसरे राज्यों से प्रस्ताव आ रहे थे। राजा ने अपने पुत्र का विवाह एक नेक और सुंदर कन्या से करने का निर्णय लिया। उसने अपने पुत्र का विवाह वात्सला नाम की एक सुंदर और नेक कन्या से किया। मगर शादी के थोड़े समय बाद ही राजा का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। नीली आंखों वाली परी की बात सच निकली। राजा और रानी तो उस परी की बात को भूल ही चुके थे। पुत्र के अंतिम संस्कार के समय राजा को अचानक उस परी की बात याद आई। उसने तुरंत सैनिकों से एक संदूक और दही के 4 मटके मंगवाए। संदूक के अंदर अपने पुत्र का शव उन 4 दही के मटकों के साथ रखकर उस संदूक को घने जंगल में रखवा दिया। पुत्र की मृत्यु के बाद राजा बहुत निराश और दुखी रहने लगा था। अपने पति की मृत्यु के बाद राजकुमार देव की पत्नी वात्सला भी अपने मायके चली गई। 1 वर्ष पश्चात उस राजकुमार की पत्नी वात्सला के घर पर एक भिखारी भीख मांगने आया। वात्सला ने उस भिखारी के हाथ में सोने की चेन देखी जो उसके पति की थी। वात्सला ने उस भिखारी से कहा, चेन आपको कहाँ से मिली। यह मेरे पति की चेन है। मेरे पति को इसी चेन के साथ एक संदूक में बंद करके जंगल में रखा है। क्या तुम मुझे उस संदूक तक ले जा सकते हो। भिखारी ने कहा, मैं आपको उस संदूक के पास तो नहीं ले जा सकता क्योंकि वहाँ एक बहुत भयानक घना जंगल है। हाँ, मगर उस संदूक से थोड़ा दूर जरूर आपको ले जा सकता हूँ। राजकुमार की पत्नी वात्सला तुरंत उस भिखारी के साथ जंगल की ओर अपने पति को ढूंढने निकल पड़ी। संदूक के पास पहुंचने से पहले ही वो भिखारी उसे छोड़कर चला गया। अब वात्सला अकेली घने जंगल में उस संदूक को ढूंढने लगी। कुछ समय बाद ढूंढते ढूंढते उसे संदूक तो मिल गया, परंतु वहां पर दृश्य कुछ अलग ही था। उस संदूक के आसपास अनेक परियां घूम रही थी।
थोड़ा दूर से ही राजकुमार देव की पत्नी छुपकर यह दृश्य देख रही थी। उसने देखा कि उन परियों में से एक नीली आंखें वाली परी संदूक के पास पहुंची और संदूक को खोला। उसके पति के सिर के ऊपर और पैर के नीचे एक एक लकड़ी के टुकड़े रखे हुए थे। उस परी ने उन लकड़ी के टुकड़ों को उठाया और सिर के ऊपर वाले को पैर के नीचे और पैर के नीचे वाले को सिर के ऊपर रखा। उसके बाद उसका पति देव संदूक से बाहर आ गया। उसके बाहर आने के बाद परियों ने उसे बड़े प्यार से मिठाई खिलाई और उसे वापस संदूक के अंदर भेज दिया। वात्सला ने यही घटना लगभग 3-4 दिनों तक देखी। एक दिन वात्सला ने भी डरते हुए संदूक को खोला और लकड़ियों की स्थिति को बदली और उसका पति बाहर आ गया। जब देव ने देखा कि वात्सला यहाँ है तो वह अचंभित हो गया। देव के कुछ बोलने से पहले ही वात्सला ने कहा, आपको आज ही अभी इसी समय मेरे साथ घर चलना होगा। राजकुमार ने वात्सला को समझाते हुए कहा, मैं बिना परी की आज्ञा के यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता। तुम इस संदूक में से एक दही का मटका लेकर राज्य चली जाओ और छिपकर रहना। 9 महीने बाद तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, तब मैं तुम्हें मिलने वहां आऊंगा। अब तुम मुझे जल्द ही लकड़ी की स्थितियां बदलकर संदूक में डाल दो। वात्सला ने फिर ऐसा ही किया। वात्सला ने महारानी से राज्य में रहने की आज्ञा ली और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त होने के बाद उसका पति उसे मिलने आया। उस समय रानी ने अपने पुत्र देव को देख लिया और उसने देव से कहा, यह तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र है और तुम जीवित हो, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। देव ने अपनी मां को समझाते हुए कहा कि यह संभव नहीं है कि मैं यहाँ रहूं। हाँ, अगर आप ऐसा करें, इस पुत्र के जन्म के लिए एक उत्सव का आयोजन करें और उस उत्सव में उन सभी परियों को आमंत्रित करें। उनमें से नीली आंखें वाली परी के हाथ में जो बाजूबंद है उसे किसी तरह निकालकर जला दे और फिर उस परी से मेरा जीवन वापस मांग ले, तभी यह संभव हो सकेगा। रानी ने अपने पुत्र देव के कहे अनुसार जश्न का आयोजन किया। सभी परियों को जश्न में बुलाया। उनमें एक नीली आंखों वाली परी भी थी। जश्न चल ही रहा था कि वात्सला का पुत्र रोने लगा। जब बच्चा रोने लगा तो रोते हुए बच्चे को नीली आंखों वाली परी ने अपनी गोद में ले लिया। तभी बच्चे ने रोना बंद कर दिया। ऐसा देखकर रानी ने परी से कहा कि इसे आपका बाजूबंद पसंद आ गया है, तभी इसने रोना बंद कर दिया। क्या आप इसे थोड़ी देर खेलने के लिए अपना बाजूबंद दे देगी? परी ने तुरंत बाजूबंद बच्चे के हाथ में दे दिया। थोड़ी देर के पश्चात रानी ने बच्चे के हाथ से बाजूबंद लेकर आग में डाल दिया। आग में जलते हुए बाजूबंद को देखकर नीली आंखों वाली परी ने रानी से कहा, आपने बाजूबंद क्यों जला दिया? अब हम आपके पुत्र देव को जंगल में हमारे पास नहीं रख पाएंगे। रानी ने परी की बात सुनकर रोना शुरू कर दिया। रोते हुए परी से कहा, आपने ही हमें यह पुत्र दिया था और आपने ही हमसे उसे वापस छीन लिया। कृपा करके आप हमें अपना पुत्र वापस दे दे। रानी की दुख भरी विनती सुनकर नीली आंखों वाली परी को दया आ गई। उसने रानी को उनका पुत्र देव वापस दे दिया और परियां वहां से चली गई। अब राजा का पुत्र अपने माता पिता और पत्नी और बेटे के साथ अपने राज्य में खुशी से रहने लगा। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विनती और प्रेम के बल पर असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। इसलिए हमेशा नम्रता और प्रेम से काम लेना चाहिए।